IMF पैकेज आएगा, महंगाई का सुनामी लाएगा। आलमी मालियाती फंड ने कड़ी शराइत रख दी। प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए हुकूमत को मुतालबात का पलंदा थमा दिया। पेट्रोल पर लीवी बढ़ाकर 60 रुपए करने की तजवीज़। मार्च 2022 में खत्म किए गए 18% GST को दोबारा लागू करने का कह दिया। हुकूमत ने हाँ में हाँ मिलाई तो पेट्रोल 50 से 60 रुपए फी लीटर महंगा होगा। सिगरेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मोटर कार, सिम, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और गैस पर टैक्सों के नए सिरे से जायजा लेने की शर्त। अवामी उम्मीदों पर हाई वोल्टेज करंट छोड़ने की तैयारी। सार्फिन पर 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने दरखास्तें नेपरा में जमा करा दी। गैपको फहरिस्त में सबसे आगे 376 अरब रुपए की डिमांड कर दी। मैपको की 160 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की दरखास्त। टेस्को 92 अरब, टेस्को 67 और सेप्को 36 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की ख्वाहिशमंद। नेपरा दरखास्तों पर 2 अप्रैल को समाअत करेगी। दो सौ सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार करें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। जवाब दिया कि जेल में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, जहां से जेल हुक्काम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां से अनार जाएं तो ये सब खत्म हो जाएगा। हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं। सबको पता है ये सब क्या हो रहा है। ये मामला हल होने दें। ऑनलाइन मीटिंग को अब रोका नहीं जा सकता। अगर ये कहेंगे कि नहीं करवा सकते तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा। शेर अफजल मरवर ने कहा, जो ताकत कलम में है वो बंदूक में भी नहीं। एक ऑर्डर से देखे DC इस्लामाबाद का क्या हाल हुआ। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जियों पर सरकारी अफसरों की पेशियों पर पेशियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात न कराने का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तौहीने अदालत की दरखास्तों पर तहरीरी जवाब जमा। अदालत का जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने रिमार्क्स दिए, आपने अदालती हुक्म पर अमल न करने के अपने इकदाम का जवाब पेश करने की कोशिश की। आइंदा समात पर इससे मुतालिक अदालत को मुतमिन करें। 24 मार्च को दरखास्त गुजारों की मुलाकात कराने का हुक्म। डोनाल्ड लू का तो मैं कभी फैन नहीं रहा, लेकिन वैसे इसने कल कांग्रेशनल हियरिंग में मंजी से ही ठोक दी है इस हुकूमत की, क्योंकि 18 महीने तक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब एक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो 47 के जरिए फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन PDM 1 में ये 18 महीने तक ये कहते रहे ना कि कोई साइफर नहीं है। तो अगर साइफर नहीं है तो अब केस इमरान खान पे किस चीज का चल रहा है? आपने फिर किस बुनियाद पे डिमार्च किया अमेरिका के सफीर को बुला के अगर साइफर मौजूद नहीं था? बानी PTI 25 रमजान से पहले जेल से बाहर होंगे। अली मोहम्मद खान का बड़ा दावा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी कांग्रेस की समाअत में डोनाल्ड लू ने हुकूमत की मंजी ठोक दी। शहबाज शरीफ साहब 18 महीने कहते रहे कोई साइफर नहीं। अगर साइफर नहीं तो बानी PTI पर किस चीज़ का केस है? अगर साइफर नहीं था तो फिर अमरीकी सफीर को बुलाकर डीमार्च क्यों किया? अदलिया बहुत जल्द साइफर केस पर इंसाफ करेगी। अदलिया से इंसाफ की तवक्को है। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की सिफारिश कलअदम करार दे दी। अदालत ने करार दिया, फैसले में ताखीर की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 बरस से जायद हो चुकी, बहाल नहीं किया जा सकता। उन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। शौकत सिद्दीकी रिटायर्ड जज की तमाम मरात और पेंशन के अहल हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
हुकूमत के लिए मईशत की बहाली का चैलेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ महकमों की टीमें तश्कील दे दी। इक्तिसादी राबता कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आज़म खुद होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर पेट्रोलियम और प्लानिंग भी रुकन होंगे। वज़ीर आज़म तवानाई कमेटी की सदारत भी करेंगे। काबीना कमेटी बराए चीनी सरमायाकारी मनसूबे के चेयरमैन अहसन इकबाल होंगे। काबीना कमेटी बराए सरमायाकारी की सरबराही वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। कमेटी बराए हुकूमती कंपनियां भी तश्कील। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को चेयरमैन की जिम्मेदारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ को फॉर्म 27 वाला वज़ीर आज़म करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साइफर साजिश थी, अब भी अपने बयान पर खड़े हैं। गैरतमंद पाकिस्तानी के घर में मुदाखलत भी हो तो ये साजिश है। डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, इस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। साइफर आने की तस्दीक उस वक्त के सफ़ीर ने भी की थी। हमारा मैंडेट चोरी हुआ। फॉर्म 45 और 47 तब्दील किए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में 17 अप्रैल तक वो पूरी जमानत को देखा है। जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पांव पड़ जाते हैं। पीटीआई ने हमेशा गलत बयानी से काम लिया है और गलत बयानी करके जो है लोगों को जो है इन्होंने हमेशा इतना झूठ बोल रहे हैं कि वो सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर डायलॉग, अंदर वज़ीर आज़म की मिन्नतें। फैसल कुंडी का अली अमीन गंडापुर पर तंज। कहा, KP की असम्बली का इजलास बनाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रजू कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। स्पीकर KP असम्बली टाइगर फोर्स का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। साइफर एक फिल्म है जिसकी आखिरी किस्त खत्म हो गई। सनम जावेद और फैसल जावेद को सेनेट इलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल। लाहौर हाई कोर्ट अपील ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजद की मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर की थी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक सेनेटर फैसल जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। PP 158 लाहौर से मोना सिलाही के कागजात नामजद की मुस्तरद। वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ नई हिकमत अमली। तहरीक इंसाफ का कौमी और सूबाई असम्बली के 20 से ज़ायद अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। रेफरेंस मुतल्लिका असम्बलियों के स्पीकर को भेजे जाएंगे। मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, कहते हैं वफादारियां बदलने वालों को बेनकाब करेंगे। स्पीकर ने रेफरेंस आगे ना भेजे तो अदलिया से रुजू किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी का कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। यौम पाकिस्तान और ईद उल फित्र पर सजाओं में 90 रोज़ कमी की मंजूरी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, तशद्दुद की बुज़दिलाना हरकत के जरिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। शोहदा ने अर्ज़े वतन की खातिर जाने कुर्बान की। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी से निमटने के लिए पूरी कौम के साथ खड़ी है। सीनियर वज़ीर सिंध शुरजिल मेमन की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, शहीदों की बहादुरी और फर्ज शनासी को हमेशा याद रखा जाएगा। वतन की हिफाजत के लिए इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ब्रसल्स में अहम मुलाकातें। चीनी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान CPEC फ़ेज़ 2 पर गुफ्तगू। चीन ने पाकिस्तान की मालियाती पोजीशन मुस्तहकम करने में मदद की यकीन दहानी करा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई से मुलाकात में तिजारत और मईशत के फ़रोग़ के अमूर पर इत्तफ़ाक़। अपने वीडियो पैगाम में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान में जोहरी तवानाई के 3,500 मेगावाट से ज़ायद मंसूबे इंस्टॉल हो चुके। चीन की मदद से चश्मा 5 न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत के साथ मंसूबों की तकमील और कोऑर्डिनेशन के हवाले से अहम इजलास। विंड पावर से 1,875 मेगावाट बिजली पैदा करने के 26 मंसूबों पर बातचीत। 1150
میگا واٹ کے 19 سولر پروجیکٹس پر بھی گفتگو، منصوبوں پر 50% فنڈز سندھ حکومت فراہم کرے گی۔ اجلاس میں تھرکول کو ریلوے لائن کے ذریعے ملانے کے منصوبے پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات۔ یو ایس مشن ڈائریکٹر نے سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کی عمارتیں بحال کرنے کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صنعتی علاقوں کی میپنگ کا جائزہ اجلاس۔ پنجاب اکنامک کوریڈور ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی انٹرنیشنل انڈسٹریل ڈیمانڈ کے مطابق میپنگ کرنے کی ہدایت۔ اداروں کو اشتراک کار کے ساتھ جامع لائحہ عمل مرتب کرنے کا حکم۔ کہا انڈسٹری کو سہولیات کی فراہمی اور ڈیولپمنٹ سے کثیر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ انٹرسٹی نیوزی لینڈ کے ساتھ کرکٹ سیریز کے لیے کھلاڑیوں کے ناموں پر مشاورت۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ میرٹ اور کارکردگی پر کھلاڑیوں کا انتخاب کرنے کی ہدایت۔ کہا پی ایس ایل 9 میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو کیمپ میں شامل کیا جائے۔ کیمپ کے لیے کھلاڑیوں کے انتخاب میں میری سفارش بھی نہ مانی جائے۔ پی سی بی کے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے غیر ملکی کوچز سے رابطے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو پی ایس ایل جتوانے والے مائک ہیسن سر فہرست۔ بورڈ کا گیری کرسٹن، جسٹن لینگٹ، میتھیو ہیڈن اور فلفل سے بھی رابطہ۔ ملکی ہیڈ کوچ لانے کی صورت میں مصباح الحق فیورٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کا اعلان اگلے ہفتے متوقع۔ بادلوں نے رنگ جما دیا۔ اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں بارش سے موسم دل فریب ہو گیا۔ لاہور میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ سواوی، میرپور، آزاد کشمیر، کلیات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی۔